हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हैं। फर्दर हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी। ये जो काइनेटिक थियरी है उसे मैक्सवेल ने दिया था। और इस थियरी में उन्होंने गैस की सभी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उन्हें डिस्कस किया। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कथन, और ये कथन आधारित है गैस की प्रॉपर्टीज़ पर। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि कोई गैस जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स से मिलके बना हुआ है। किन से मिलके बना हुआ है? स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स। और इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? मॉलिक्यूल, जिससे मिलके गैस बना हुआ होता है। और इस पर्टिकुलर अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल को लेते हैं तो इस एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा। यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा एज़ कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये था आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी गैस स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है या सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं। रैपिड रैंडम मोशन। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस कंटेनर के अंदर मोशन में रहते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं, ये मोशन करते रहते हैं। और इनका जो मोशन होता है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होता है। जो भी डायरेक्शन पॉसिबल है, ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं या इधर भी जा सकते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। और जब वो मोशन में होते हैं तो अगर सपोज ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाता है तो इससे कोलाइड करेगा, टकराएगा। अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो इस दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो वॉल से टकराएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं या फिर जिस कंटेनर में रखे गए हैं उसकी वॉल से टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है तो ये जो कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर दे रहा है। देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। ये एनर्जी बस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जा रही है। तो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि ये जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है और इस कंडीशन में जो मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है। जो फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के ये ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। मीन्स इनके बीच कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम नहीं करता है। देयर इज़ नो attraction
और रिपल्सन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं करता है। जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो ये है कि किसी भी कंटेनर में जो गैस रखी हुई है उस कंटेनर में गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये प्रेशर वो क्यों एक्सर्ट करता है, उसका रीज़न ये है कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से या फिर इस वेसल के, इस कंटेनर के वॉल से कोलाइड करता है, इसी के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो बम्बार्डमेंट ऑफ कंटेनर्स वॉल बाय मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब ये कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, उन्हें बम्बार्ड करते हैं, तो गैस में प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आइडियल गैस इक्वेशन। सो आप अगर चाहें तो पोस्टुलेट्स आप काइनेटिक थियोरी के अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये सभी पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस मैक्सवेल ने दिया था, और इसकी जो एजम्पशंस हैं या पोस्टुलेट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि गैस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स से मिलके बना हुआ है, यानी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में निग्लेजिबल होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं। यहाँ इसे मैंने समझाया है जिग जैग मोशन। तो ये हमेशा मोशन में रहते हैं और ये एक दूसरे से और कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते रहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बस एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को ना ही अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपल्स करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी गैस में जो प्रेशर है उसका रीजन है मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंटेनर की वॉल पे बम्बार्डमेंट या कोलाइड करना, और इसी वजह से वो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आइडियल गैस इक्वेशन, और इसका हम डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवगाद्रोस लॉ। बायल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस का प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम v के। इट मीन्स P is inversely proportional to volume V at constant temperature। या फिर हम इससे निकाल सकते हैं कंक्लूज़न कि V is proportional to 1/P, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और V is equal to K/P, जहाँ K कोई कांस्टेंट है। या फिर आप इसे कह सकते हैं PV इक्वल टू K। ये था बायल्स लॉ। जो सेकेंड लॉ हमें पढ़ना है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? चार्ल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। या फिर हम कह सकते हैं V इक्वल टू K इंटू T, जहाँ पे K कोई कांस्टेंट है, या V/T इक्वल टू K। जो हमें थर्ड लॉ पढ़ना है वो है अवगाद्रोस लॉ। अवगाद्रोस लॉ क्या कहता है? अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए
अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो गैस का वॉल्यूम भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गैस। जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है गैस में उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम कह सकते हैं V इक्वल टू K इंटू एन। अब इन तीनों लॉज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या कंक्लूज़न निकलता है? कंक्लूज़न ये निकलता है कि बेल्स लॉ से V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P, चार्ल्स लॉ से V प्रोपोर्शनल टू T एंड अवगाद्रोस लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ प्रोपोर्शनल टू N। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हो जाता है V is proportional to T into N by P, or V equal to R into T into N by P। हम इसे थोड़ा ऑर्डर्ड वे में लिख देते हैं, V equal to nRT by P और PV equal to nRT, and this is the ideal gas equation। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे और आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए। ये जो हमने डेरिवेशन किया है गैस लॉ का या आइडियल गैस इक्वेशन का, इसके लिए मैं आप लोग को ये रिटेन नोट्स दे देती हूँ। आप लोग इसे चाहें तो वीडियो पॉज करके या फिर जैसा मैंने पहले बताया स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसका नोट्स बनाते रहें। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।